2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष चयन करने के लिए तलाश रही है कि आखिर ब्लॉक अध्यक्ष ऐसा मिले जो पार्टी को उठा सके। हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र शर्मा जी बाबरपुर के अंदर रहते हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे ब्लॉक अध्यक्ष की तलाश? देखिए, मुझे अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता 10 दिन हुआ होगा जी मेरे पास आदरणीय संजय गौड़ जी का फ़ोन आया था कि भाई साहब आपको आना है। जी तो मैं वहाँ गया तो वो ऑब्जर्वर कांग्रेस की तरफ से जी प्रवीणा शर्मा जी आई हुई थी। उन्होंने लोगों को संपर्क किया कि भाई कांग्रेस कैसे धरातल में जा रही है। जी तो उस पर मैंने भी विचार प्रकट किए। हालांकि मैं कांग्रेस से 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी और कांग्रेस की गतिविधियों को देखते हुए हम नाराज़ भी हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। उनको यूज और थ्रो, जी वो कांग्रेस की नीति रही है। बड़े जो लीडर लोग हैं, आपसे गुटबाजी बहुत ज़्यादा है इसमें। ज़्यादा है। अब इसमें ये देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। जी 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 मुझे सिर्फ संजय गौड़ ने अपनी मीटिंग में बुलाया। जी उसके बाद मुकेश गौड़ के यहाँ मीटिंग हुई, जी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। DK अरोड़ा के यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। हमें ही नहीं, कई लोगों को नहीं बुलाया जी जो ये समझते थे कि ये लोग हमारे कांग्रेस के वफादार बंदे हैं, जी। इनको क्यों बुलाया जाए। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद मैंने सुना है कि वहाँ सुनील वशिष्ठ जी के यहाँ वहाँ भी मीटिंग हुई। जबकि उन्होंने कांग्रेस को रिजाइन कर रखा है। जी अभी ज्वाइन तो करा नहीं उन्होंने। जी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ प्रवीणा शर्मा जी से जी कि जिन लोगों ने रिजाइन कर रखा है, आप उनके यहाँ मीटिंग कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मीटिंग क्यों की गई, जी वो तो ऑब्जर्वर की अपनी सोच है कि कांग्रेस को जोड़ने के लिए। जी 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 तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो जो पुराने कांग्रेसी हैं उनके घर पे जाना चाहिए, न कि जितने आजकल स्वयंभू लीडर बने पड़े हैं उनके यहाँ वही आदमी जाते हैं। जी 10 आदमी बुला लिए, मुकेश गौड़ जी ने अपनी वाह करवा ली। 15 आदमी बुला लिए, उधर रेखा वशिष्ठ जी ने अपनी वाह करवा ली। संजय गौड़ जी ने बुलाए। हालांकि मैं एक बात और कहूँगा स्पष्ट जी कि संजय गौड़ के यहाँ जितने भी कार्यकर्ता थे कांग्रेसी, टोटल समर्पित आदमी थे वहाँ पे। ये मैंने महसूस किया। ये आपने महसूस किया? जी। उनके यहाँ जो भी आया सिर्फ एक मैसेज पे आया और उन्होंने कांग्रेस की जो भी शिकायतें थी वो ऑब्जर्वर को बताई। देवेंद्र जी, अब ये कितनी कहाँ तक ये ठीक होती हैं ये मैं नहीं समझ पाता। देवेंद्र जी, ऐसे बात अगर हम बात करें 2022 के लिए, क्या इस रणनीति के तहत क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वापसी कर लेगी? बिल्कुल किसी सूरत में नहीं करेगी। जब तक कार्यकर्ता एकजुट नहीं होंगे, कांग्रेस को हराती है। जी। कांग्रेस कोई कभी हारने वाली नहीं है जी। ये भी पक्की बात है। ये जो आज बीजेपी और आम पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा, आम पार्टी अच्छा काम कर रही है जी। मैं उसके काम से संतुष्ट हूँ। मतलब आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो काम हो रहा है ना जी, वो जनहित में हो रहा है। पेंशन नहीं आ रही, विकलांग पेंशन नहीं, नहीं, वो विडो एक पेंशन नहीं, सुनिए 13,000 करोड़ सुनिए फंड्स की दिक्कत तो सब जगह है। जी। अब यूपी में देख लीजिए, यूपी में कहाँ मिल रही है पेंशन। किसानों का देख लीजिए जी। किसान 42 दिनों से 50 दिनों से बैठे हैं, क्या सुनवाई हो रही है उनकी। पश्चिम बंगाल ठीक है, जी। कहीं एक दर्दनाक मौत हो जाती है, PM उस पर दुख चलाता है, दुख चलाते हैं। ट्रंप के ऊपर उनको परेशानी हो जाती है। जी। मगर हमारे जो अन्नदाता बैठे हैं 50 वापसी 2022 पे बात करते हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ वापिस आ रहा हूँ, इसीलिए मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर यही काम कांग्रेस के शासन में होता जी, तो 5 दिन से ज़्यादा हड़ताल नहीं चलती। कांग्रेस समझती है इनका दर्द, जी। हम भी समझते हैं, हम पुराने कांग्रेसी हैं, हमें भी तकलीफ है कांग्रेस क्यों ख़त्म हो रही है। जी। मगर हाई कमान जब इस बारे में नहीं सोचेगा कि क्या करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब एक मेरी बात सुनो, वो बीजेपी वाले पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। जी। इनके यहाँ तो ब्लॉक अध्यक्ष ऐसा है जो उनको पता ही नहीं है मेरे कांग्रेसी कितने हैं, मेरे ब्लॉक में कितने कांग्रेसी हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, उनका नाम और मोबाइल तक नहीं है उनके पास। जी। तो क्या करेगी कांग्रेस में? कहीं ब्लॉक नहीं, कहीं जिला नहीं, कहीं यूथ नहीं, कहीं महिला नहीं, नहीं। फिर क्या है कांग्रेस?
जितने भी जिले हैं 12 कांग्रेस के 14 जिले जो हैं दिल्ली जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जी की ठनी हुई आपस में। हालांकि वो ये कहने कि ये ब्लॉक अध्यक्ष उसकी चॉइस से बना था, जी मैं इसको क्यों घास डालूं। ब्लॉक अध्यक्ष कह रहा है कि मेरा तो आका वो था, जी मेरे लिए क्या जिला देवेंद्र अध्यक्ष जी, है। ऐसे में बात करें ऑब्जर्वर की, तो ऑब्जर्वर को क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, ऑब्जर्वर को ये सलाह है कि जो सर्वे करना होता है जी वो आप छोटे छोटे गलियों में जाइए, आम आदमी जैसे इलाके का कोई जा रहा है उसको रोके, जी पूछिए कि भाई कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार है, हम्म, चाहे वो किसी भी पार्टी से। बिल्कुल ठीक बात है। आप चाय की दुकान पे जाइए, पान की दुकान पे जाइए, जनरल स्टोरों पे जाइए, मतलब मैं कहने का मतलब कि आम राहगीर से, आम जनता से जो वहाँ के निवासी हैं जी उनसे पूछना चाहिए, न कि जगह जगह में। ये मीटिंग करने का तरीका अच्छा है, जी मगर इसके साथ साथ वो कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, तभी सर्वे सही होगा। अन्यथा घर बैठ के जो भी बना लो, आप क्या दिक्कत है। 2 नाम बाबरपुर से ब्लॉक अध्यक्ष के अगर लिए जाएं तो आपकी नज़र में कौन? नहीं, मैं देखो कोई किसी ऐसा नाम नहीं लेना चाहता, कटाक्ष नहीं करना चाहता। जी मेरी नज़रों में, फिर भी 2 नाम मेरी नज़रों में जो एक अच्छा कार्य करता है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है जी और कांग्रेस की हमेशा जीत दिलाने के लिए तत्पर रहता है, जी युवा नेता है, वकील है, एडवोकेट है, मेरा छोटा भाई है संजय गौड़। जी ब्लॉक अध्यक्ष के लिए मैं 2 का नाम नहीं करूँगा, एक का ही नहीं। ओनली एक्सक्लूसिव संजय गौड़। जी इसके अलावा अगर कोई और ब्लॉक अध्यक्ष बन के आता है, हम उसके साथ जाएंगे, जी काम करेंगे। हो सकता है कि अगर कांग्रेस हमें मान सम्मान जो पिछला हुआ लौटाएगी, जी हम जरूर कांग्रेस के साथ हैं। अन्यथा बहुत पार्टियां, क्या दिक्कत है हमारे लिए, तो और पार्टियां हमें अप्रोच कर रही हैं, बहुत आप बढ़िया। हमारे साथ आइए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये थे हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बता दिया कि ब्लॉक अध्यक्ष का अगर चयन करना है तो पान का खोखा, नाई की दुकान, चाय का खोखे पर जाकर के ऑब्जर्वर जाएं और चयन कर सकें। अन्यथा 2022 के अंदर फिर वही हाल होगा कि कांग्रेस प्रत्याशियों के बताशे फूट जाएंगे और जीत का सहरा किसी और बंध जाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।